हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ASD मैथमेटिक्स। बच्चों की बहुत डिमांड आ रही है कि सर फटाफट से इंटीग्रल्स करवा दो, हमारे एग्ज़ाम में आने वाले हैं। बेटा करवा रहे हैं, आपके लिए ही काम चल रहा है, वीडियोस बना रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बस थोड़ा सा शेड्यूल बिजी चल रहा था, इस वजह से वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। अब जल्दी जल्दी वीडियोस आपके लिए बना के आपको प्रोवाइड करवाएंगे कंटेंट। टेंशन मत लो, जितना कंटेंट ऑलरेडी हमने डाल दिया है, 6 चैप्टर्स तक हमने डाल दिया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी अपलोड है। आप धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस करते रहो। इंटीग्रेशन भी आपका धीरे धीरे हो जाएगा। 7.1 और 7.2 हो गई है। आज की वीडियो में 7.3 कंप्लीट करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कि ये 7.3 क्या है। 7.1 और 7.2 सिर्फ बेसिक इंटीग्रेशन था कि हम इंटीग्रेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है ना। अब इंटीग्रेशन को किस किस तरीके से और तरीके से सॉल्व कैसे हो सकता है, वो तो बेसिक हो गया कि हम कैसे फाइंड करते हैं, इंटीग्रेशन निकालना है ना। इंटीग्रेशन में हम बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्ट्स, ये चीजें यूज करते हैं। एक एक करके पढ़ेंगे, बहुत बड़ा है चैप्टर इंटीग्रेशन, आपको भी पता है। बाय सब्स्टिट्यूशन ही 3 एक्सरसाइज हैं, 7.3, 4, 5, वो सिर्फ सब्स्टिट्यूशन पर ही बेस्ड है। उसके बाद आएगा पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो ये चीजें हमने पढ़नी है। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे क्या, कुछ स्पेशल फॉर्म्स पढ़ेंगे, फिर आ जाएगा आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो चल रहे हैं, धीरे धीरे हो जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो। अब देखो यहां पर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को किस तरीके से इस चैप्टर में तोड़ा गया है ML अग्रवाल की बुक में आपके। एक तो है यूजिंग प्रॉपर्टीज, शॉर्टकट कह दो, यूजिंग थ्योरम कह दो, कि कैसे हम डायरेक्ट थोड़ा सा उसमें मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड करके कुछ नंबर को, कि हम वहां पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। वो एक्सरसाइज 7.3 और 7.4 है, ठीक है ना। प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन, जो एक्चुअल में सब्स्टिट्यूशन होता क्या है, कि हम किसको पुट करें, फिर उसका डेरिवेटिव करें, कि वो हमें वहां पर दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा उस इंटीग्रेशन में, उसको बोला जाता है प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। ये प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन हम एक्सरसाइज 7.5 में पढ़ेंगे। तो 7.3 और 7.4 एक तरीके से सब्स्टिट्यूशन का बेस है। प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन हम यहां सीखेंगे। इसमें अभी कुछ थ्योरम या फिर कुछ प्रॉपर्टीज अभी बताऊंगा, बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज हैं और थ्योरम्स हैं, उनका डायरेक्ट यूज करके हम 7.3 और 7.4 को कंप्लीट कर सकते हैं। बड़ा मजा आएगा करने में, और आपको अगर एक बार हैबिट बन गई तो आपका टाइम सेव हो जाएगा बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में, ठीक है ना। सिर्फ आपको ये समझना पड़ेगा कि बस इस क्वेश्चन को किस तरीके से हमें अटेम्प्ट करना है। फिर अगर एक बार आपको ये समझ में आ गया तो सॉल्व करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपका बेसिक स्ट्रांग हो चुका होगा। आज की वीडियो में हम 7.3 एक्सरसाइज की बात करेंगे, ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में 7.5, और उससे नेक्स्ट वीडियो में 7.4 करेंगे, फिर 7.5 करेंगे, ठीक है ना। तो ये सब्स्टिट्यूशन पर ही बेस्ड है। बस ये है, कुछ डायरेक्ट शॉर्टकट कह दो, प्रॉपर्टीज के यूज से कह दो, थ्योरम के यूज से कह दो। इसमें हम सीखेंगे प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो बस इसमें इतना ही है। थ्योरम्स और प्रॉपर्टीज जो यूज हो रही हैं उसके बारे में डायरेक्ट डिस्कस करते हैं, और फिर चलते हैं आगे। देखो ये रहा, आपकी बुक का ही स्क्रीनशॉट लगाया है, बट वही मैं बार बार कहता हूं, टेंशन मत लो कि सर अगर हमें यही पढ़ना होता तो हम बुक से ना पढ़ लेते। तो बेटा मैं आपको ये नहीं पढ़ा रहा, सिर्फ आपको दिखा दिया कि हम ये पढ़ रहे हैं। करवाऊंगा तो मैं आपको, अभी देख लो। फर्स्ट थ्योरम कह दो, प्रॉपर्टी कह दो। ये क्या कहती है थ्योरम, ये कहती है कि अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है f ऑफ ax प्लस बी, इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा। हम ये फंक्शन लिखेंगे एज इट इज, और जो x का कोफिशिएंट है, यहां पर जो x के साथ जो कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड कर देंगे। प्लस सी तो हम लगाते हैं, यहां पर a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये तो हमें पता है, ऑब्वियस बात है, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। ये थी पहली प्रॉपर्टी, बड़ी सिंपल है। सर एक छोटा सा एग्जांपल देके बता दो, एग्जांपल दे दें, चलो। तो इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड एग्जांपल देखो। मैंने ये बोला कि मैंने हाँ चलो, मैंने ये बोला, ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे, पावर रूल लगेगा, पावर रूल लग गया। अभी तो सिर्फ पावर रूल लगा है। सर ये तो हमने पढ़ लिया था बेसिक इंटीग्रेशन में, क्या बात यहां पर खत्म हो गई, नहीं। x का जो कोफिशिएंट है a, उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे।
इस प्रॉपर्टी पर इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, बहुत इजी हैं, बहुत इजी हैं, धड़ाधड़ क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज में, टेंशन मत लो। आगे देखो और क्या है। ये तो हो गया। अच्छा बस ये तो स्पेशल फॉर्म लिखा था ना, तो ये एक हो गई थ्योरम आपकी, ठीक है ना। ये चीज आपको थ्योरम पढ़नी है। आगे क्या लिखा है, वही चीज लिखी है जो मैंने आपको बताया है कि जो x का कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। ये इस पर सिर्फ यही थ्योरम समझाई गई है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो आपको रीड कर लेना बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस पर आ जाओ। अब ये क्या कहता है, लॉन्ग डिवीजन क्या है। कई बार क्या होता है, इस तरीके से फ्रैक्शंस में इंटीग्रेशन दिया होता है, ठीक है ना। अब फ्रैक्शन में जब डेरिवेटिव दिया होता था तो उसमें तो हम क्या करते थे, डायरेक्ट क्वोशिएंट रूल लगा लेते थे, बट इसमें तो क्वोशिएंट रूल नहीं होता। इसमें हमें क्या करना होता है, इन अ रेशनल फंक्शन if the degree of the numerator of the integrand is equal to or greater than of the denominator, divide the numerator by the denominator until the degree of the remainder is less than that of the denominator, ठीक है ना। इस चीज पर जब क्वेश्चंस आएंगे ना, तब मैं आपको और डिटेल में एक्सप्लेन कर पाऊंगा ये वाली चीज। बस अब आप ये समझ लो कि अगर इस तरीके से हमें कोई फ्रैक्शन में दिया हुआ है, या एग्जांपल ले लें, चलो तो मान लो ये दिया है हमें x+1 का होल स्क्वायर, और यहां पे दे दिया हमें x+1। अब ध्यान से देखो, या फिर यहां पर मान लो दिया है हमें x-1, ऊपर देखो x की डिग्री जो है वो हाईएस्ट डिग्री 2 है, नीचे x की डिग्री 1 है। बोला गया है कि इफ द डिग्री ऑफ द न्यूमिनेटर ऑफ द इंटीग्रेंट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन दैट ऑफ द डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमिनेटर वाली डिग्री बड़ी हो या फिर बराबर हो, उस केस में हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। यानी कि ऐसे समझ लो, रिमाइंडर थ्योरम लगाते हैं। कि रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती थी कि इस पूरे को इस पूरे से डिवाइड करो और इस तरीके से लिख दो, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर। जब क्वेश्चन आएगा तो डिस्कस करेंगे। बस ये स्टेटमेंट याद रख लो कि ये हमें कब लगाना है, कि जब न्यूमिनेटर की जो डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री यहां पर 2 है, देखो जब खोलोगे तो हाईएस्ट डिग्री 2 आएगी। यहां पर न्यूमिनेटर की जो डिग्री है ना, ऊपर जो बन रहा होगा फंक्शन, उसमें हाईएस्ट डिग्री अगर, या तो यहां पर लिखा है कि न्यूमिनेटर की जो डिग्री है वो इक्वल हो और ग्रेटर देन हो, या तो डिनोमिनेटर वाले से इक्वल हो या फिर बड़ी हो, उस केस में हम ये वाला प्रोसेस यूज करते हैं। क्लियर है इतनी बात? क्वेश्चन में आएगा तो और डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। आपकी बुक में ये देखो रिमार्क करके लिखा हुआ था, तो इस वजह से मैंने ये भी आपको ले लिया वीडियो में। मैंने कहा ये भी आपको एक छोटा सा टॉपिक समझा दूंगा, ठीक है ना। ये एक थ्योरम थी, आगे और भी आएगी। बस खाली अभी फिलहाल 7.3 एक्सरसाइज के लिए आपको सिर्फ इतना करना है, बस सिर्फ इतना करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना आपको। सीधे देखो एक्सरसाइज पर आ गए। अभी मैंने एक ऐसा एग्जांपल लिया था ना आपको समझाने के लिए, बस वही सेम तरीके से इसको सॉल्व करेंगे हम। ax प्लस बी की होल पावर क्यूब। अब यहां पर a प्लस बी की होल पावर क्यूब को ओपन नहीं करना, हमें डायरेक्ट वो थ्योरम यूज करनी है। वो थ्योरम ये कहती है, सबसे पहले तो पावर रूल लग जाएगा इस पे। पावर रूल लगा तो ये तो बन गया ऊपर 4 और नीचे भी आ गया 4, ठीक है जी। बट यहां पर खत्म नहीं है, x के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको नीचे डिवाइड में लिखा जाता है प्लस सी। अब हुआ ये खत्म। ये चीजें तो सिखानी है आपको, ठीक है ना। ये एक स्पेशल फॉर्म है जो हमें सीखना है, ठीक है, बहुत यूज होगा ये। सेकंड पार्ट देखो, इंटीग्रेट करना है 4e की पावर 3x प्लस 1। इसमें तो क्या होता है, अलग अलग इंटीग्रेशन करना है हमें। जब इसको इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो क्या होगा, यहां पर देखो 4 तो बाहर रहेगा, e की पावर 3x का इंटीग्रेशन e की पावर 3x। याद है चेन रूल, डेरिवेटिव में क्या होता था कि जो 3x है इसका भी डेरिवेटिव होता था। बट यहां पर लॉजिक वो नहीं है, यहां पर जो x का कोफिशिएंट है ना उससे डिवाइड किया जाता है। आपको याद रहे, इस वजह से ये चीज समझा रहा हूं आपको। ये चेन रूल नहीं लग रहा इसमें, ठीक है ना। ये आ जाएगा, इसको C1 कह दो, ठीक है ना। और कहना चाहते हो तो कह दो, नहीं तो डायरेक्ट लास्ट में ही C लिख देना तो भी काम चल जाएगा। इसको C कह देंगे। बस यहां पर हम लिखेंगे 4/3 e की पावर 3x प्लस x प्लस कैपिटल C। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे आ जाओ, 1/√में दिस। अब आपको याद होगा, क्या याद होगा,
जो बेसिक वीडियो बनाई है ना मैंने 1/√x, मैंने आपको डायरेक्ट याद करवाया है, मैंने बोला है इसको डायरेक्ट याद करो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। डायरेक्ट इसमें अप्लाई कर दो यही वाली चीज। अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है 1/√में 7 - 2x, 2 लगाओ, यहाँ पर नीचे √x था तो यहाँ पर √x आ गया था, यहाँ पर √7 - 2x है तो यहाँ पर ये आ जाएगा प्लस c। क्या आंसर यहाँ खत्म हो गया? नहीं, x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड किया जाएगा। x का कोफिशिएंट यहाँ पर -2 है तो यहाँ पर 2 से तो 2 कट गया, माइनस √ में 7 - 2x प्लस में c, यहां खत्म होगा आंसर। कितना इजी हो गया। क्यों? क्योंकि आपको 1/√x का इंटीग्रेशन मैंने कहा था कि याद रखो, तो इस वजह से ये कितना इजी हो गया हमारा निकालना। सेकंड पार्ट देखो, √ में ax प्लस b, ये और इजी है। हमें पता है कि √x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2/3 x की पावर 3/2। बहुत बार 7.1 7.2 में भर भर के यूज किया है इसका। नहीं देखा है तो पहले 7.1 और 7.2 देख के आओ, तभी मजा आएगा इसमें, नहीं तो आप कहोगे कि ये कैसे निकाल रहे हैं हम। पहले ये चीज सीख लोगे ना तो फिर मजा आएगा। अब यही चीज यहां पर अप्लाई कर दो, 2/3 x, यहां पर x था अंडर रूट के अंदर तो यहां पर x आया, यहां पर अंडर रूट के अंदर जो है वो लिख देंगे 3/2। क्या क्वेश्चन यहां खत्म हो गया? नहीं, x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे प्लस c, खत्म। कितना इजी है, देख रहे हो कितना इजी है। यही तो आपका, यही चीजें तो आपकी टाइम बचाएगी एग्जाम में। √e⁻x, इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। दिख रहा है आपको क्वेश्चन थोड़ा सा? ठीक है ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं दिख रहा, नहीं तो बुक में तो आपके है ही है। क्लियर है ना? चलते हैं, चलो आगे। √e⁻x का इंटीग्रेशन करना है तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं ना अंडर रूट को, ये तो इसका मतलब e⁻1/2x हो जाएगा ये। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e⁻, कुछ भी हो उसका इंटीग्रेशन तो एज इट इज आता है, बट यहां नहीं खत्म कर सकते, x का कोफिशिएंट से नीचे डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, तो 2 ऊपर चला जाएगा 2। अब इसको दोबारा से आप वैसे ही लिख दो चाहें, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत इजी इजी से क्वेश्चंस हैं। आपको भी लग रहा होगा कि सर ये तो मजा सा आ रहा है करने में, पहले डर लग रहा था इंटीग्रेशन पे बट अब मजा सा आ रहा है करने में। ठीक है जी, 1/2x को हमने दोबारा से वही लिख दिया ना, इसको हमने कन्वर्ट किया था इसमें, दोबारा से हमने इसको इसी में लिख दिया। अब देखो यहां पर a⁻3x प्लस 5 है, हमें ये पता है, साथ साथ आपको फॉर्मुलेस भी लर्न करवाता रहूंगा, टेंशन मत लो। a⁻x का इंटीग्रेशन होता है a⁻x log a प्लस c, ऐसे यहां पर लगा दो। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो a⁻3x प्लस 5 अपॉन में log a। क्या यहां पर खत्म है बात? नहीं, जो x के साथ कोफिशिएंट होता है ना वो लिखना है डिवाइड में। बहुत बार बता चुका हूं, बार बार वही बातें रिपीट कर रहा हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। क्लियर है? इतना करना है आंसर मैच तो ये वाला कर लेते हैं, अगर इस पर थोड़ा सा लग रहा है डाउट तो वैसे तो सही है। ठीक है, चलें आगे। ये देखो, ये तो और ही इजी आ गया। अब क्या है इन क्वेश्चंस में? कुछ भी नहीं है, मजा सा आ रहा है बड़ा करने में, है ना। e की पावर कुछ भी हो, इंटीग्रेशन करने पर वही आता है, बस यहां पर एक काम क्या करना है, जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देना है। सेकंड पार्ट पर आ जाओ, यहां पर देखो अब e⁻3a log x, log की प्रॉपर्टी यूज होगी इसमें ना, लॉग की प्रॉपर्टी यूज होगी, फिर करेंगे इंटीग्रेशन। लॉग की प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये जो लॉग के इधर लिखा हुआ है ये ऊपर चला जाएगा पावर में, अगर पावर में होता है तो आगे आ जाता है, यही पढ़ते हैं ना हम, बस इसमें हम उल्टा कर देंगे तो log x की पावर 3a हो जाएगा प्लस e log a की पावर 3x हो जाएगा। अब ये मैंने आपको बताया है कि ये कैंसिल हो जाता है, क्यों हो जाता है? क्योंकि यहां पर प्रॉपर्टी कहती है ये बेस e है, ठीक है ना, कुछ नहीं दिया होता तो हम बेस e लेते हैं। यहां से क्या बचेगा, x की पावर 3a प्लस में a की पावर 3x dx। इंटीग्रेशन करोगे तो यहां तो लगेगा x की पावर समथिंग है, पावर रूल लगेगा, x की पावर 3a प्लस 1 अपॉन में नीचे 3a प्लस 1। सर यहां पर क्या नीचे 3 भी आएगा दोबारा? नहीं आएगा,
हम कहते हैं x का कोफिशिएंट जो होता है उससे डिवाइड करते हैं। यहां पर a का कोफिशिएंट है ये 3, ये नहीं आएगा, गलती मत करना। क्यों? क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं ना इंटीग्रेट, इस वजह से x का कोफिशिएंट देखते हैं। यहां पर देखेंगे, देखो a की पावर x है, 3x है ना, तो a की पावर x का इंटीग्रेशन a की पावर x अपॉन log a, तो a की पावर 3x अपॉन log a। यहां पर x का कोफिशिएंट 3 है, यहां पर आएगा 3 डिवाइड में प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है ना? ये वाली बात समझ में आई है नहीं आई है? यहां पर 3 नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना? क्योंकि ये तो a का कोफिशिएंट है, हम x का कोफिशिएंट लिखते हैं। यहां पर लिखेंगे x का कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे हैं। क्लियर है ना? चलें आगे। यहां देखो x अपॉन में 2x माइनस 3। अब देखो यहां पर ये समझने वाली बातें आ गई। अब ये अब तक तो मजे 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 में कर रहे थे हम, अब यहां पर समझ लो जरा थोड़ा सा किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाए। यहां पर तो कोई प्रोडक्ट रूल, कोई क्वोशंट रूल नहीं होता, पावर रूल होता है, उसका तो हम यूज करते ही हैं, वो तो यहां पर यूज नहीं होगा। कैसे यूज करें? फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन के लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना है। क्या करना है? अब सुन लो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। जो नीचे बन रहा है ना, कोशिश करो उसको ऊपर बनाने की। समझ में आ रहा है? जो डिनोमिनेटर में बन रहा है कोशिश करो उसको ऊपर बनाने की। यहां से मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया इसमें और 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 1/2 से जब डिवाइड करूंगा 2 से तो वो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के, मैंने बाहर ले लिया, डायरेक्ट कर दिया मैंने। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, एक बार -3 कर रहा हूं, एक बार +3 कर रहा हूं, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो कट ही जाएगा। ऐसा काम करना है कि जिससे फर्क ना पड़े फंक्शन में, फंक्शन ही चेंज मत कर देना। अब देखो यहां पर 2x माइनस 3 अपॉन 2x माइनस 3 प्लस में 3 अपॉन 2x माइनस 3। क्लियर है जी? ये तो कट गया, 1 आ गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2x माइनस 3 इंटू में 1 अपॉन में 2x माइनस 3। क्लियर है? अब कर दो इसका इंटीग्रेशन। 1/2 तो बाहर रहेगा। गलती क्या हो जाती है कि 1/2 की मल्टीप्लाई हम एक ही बार कर पाते हैं, बस एक ही बार कर देते हैं जो पहले लिखा होता है। ये गलती हो जाती है कई बार, ठीक है ना, हमसे भी होती है जल्दबाजी में, बट नहीं करनी है, ठीक है ना, हमसे भी हो जाती है। तो इस वजह से आपको ये चीज बता रहे हैं कि आप ये गलती मत करना, ठीक है ना। तो ये वाली चीज हम पहले ही आपको बता रहे हैं कि ये गलती हो सकती है, मत करना। एक्स का 1 का हो जाएगा एक्स, इसका जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2x माइनस 3। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x, log mod x। तो 1/2x माइनस 3 का क्या हो जाएगा? log mod 2x माइनस 3। क्या यहां खत्म हो गई बात? नहीं सर, आप बार बार बता रहे हो ये वाली चीज कि x के कोफिशिएंट से नीचे डिवाइड किया जाएगा। क्लियर है जी? इतना 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, बाहर रखना चाहते हो बाहर रख दो, ऐसे ही छोड़ना चाहते हो आंसर ऐसे भी छोड़ सकते हो। c/2, इसको c1 कह दो चाहे, ठीक है ना, c1/2। तो 1/2x प्लस 3/4 log mod 2x माइनस 3 प्लस कैपिटल C। क्लियर है जी? इतना आंसर आ गया आपके सामने। ये बढ़िया तरीके से, इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है ये, और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। कहीं इसको थोड़ा सा यहां पर और शिफ्ट कर देते हैं हम, थोड़ा सा हमारा स्पेस बन जाएगा। ठीक है जी, चलें आगे। ओके, चलो तो सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में x प्लस 2 अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 dx। यहां तो हमें दिख रहा है नीचे क्वाड्रेटिक बन रही है, तो कुछ पेयर बन सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के, है ना। तो इसको लिखते हैं 3 कॉमन आ गया, 3x तो x प्लस 2 आ गया यहां से,
-1 आ गया तो x+2, x+2 अपॉन में 3x -1 और यहां से x+2, तो ये खत्म हो गया। इंटीग्रेशन 1/3x-1 का हो जाएगा। ये हमें पता है क्या होता है, लॉग में मॉड 3x-1। यहाँ यहीं खत्म कर दें? नहीं, x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, अब खत्म होगा। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है ना, उससे हमने डिवाइड कर दिया। आंसर चेक करना चाहते हैं? चलो तो कर लेते हैं, आ जाओ। कहाँ गया, 1/3 लॉग मॉड में 3x-1, ठीक है जी, और उसका 1/2x प्लस 3/4 लॉग 2x-3 c। फिफ्थ के दोनों पार्ट कर दिए हमने बढ़िया तरीके से। आगे चलें, यहां पर देखो, इस क्वेश्चन पर आ जाओ। किस तरीके से करोगे इस क्वेश्चन में? जो डिनोमिनेटर में बन रहा है कोशिश करो ऊपर बनाने की, कोशिश करो। कैसे करें? x+1 -1 कर दो, क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क पड़ा? बट इससे हमारा क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाएगा। अब मैंने यहां पर क्या किया, दोनों को अलग अलग कर दिया, ऐसे देख लो क्या किया है मैंने। ये x+1 को इसके नीचे रख दिया, -1/x+1 का होल स्क्वायर कर दिया। ये पूरा इससे कट रहा है, 1 में x+1 बचेगा, माइनस इसको अगर मैं ऊपर भेज दूं, यहां पर लॉग नहीं लगेगा, यहां पर तो पावर रूल लगेगा। बेटा यही तो समझने वाली बात है, और क्या है समझने वाली बात? यहां पर ऊपर नहीं भेज सकता मैं, यहां पर तो मैं लॉग लगाऊंगा ना। अब इंटीग्रेशन करूंगा तो ये आ जाएगा लॉग मॉड में x+1 डिवाइड बाय x का जो कोफिशिएंट है, तो x का कोफिशिएंट 1 ही होता है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। कहीं कहो कि सर आपने नहीं लगाया, समझा देता हूं क्यों नहीं लगाया था, ठीक है ना, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। यहां पर लगेगा आपका पावर रूल। पावर रूल ये कहता है कि x+2 की पावर -2 + 1, और जो नीचे लिखा है, मतलब जो ऊपर पावर में है, वो एज इट इज नीचे आ जाएगा। बस ये -1 आएगा तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका x+2 की पावर -1, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं x+1, ठीक है ना। x+2 है ये, x+2 की पावर -1 हो गई ना, देखो -2 + 1 -1 हो गया, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया ना, नेगेटिव था नीचे भेज दिया रेसिप्रोकल करके पावर पॉजिटिव। ये तो पता ही होगा यार, बट फिर भी मेरी आदत होती है कि मैं कुछ ना कुछ सोचता हूँ कि क्या पता बच्चे को यहाँ पर आके बच्चों को सोचना पड़ गया होगा, तो मैं पहले ही समझा देता हूँ वो वाली चीज़, तभी हमारी वीडियो की लेंथ थोड़ी बढ़ जाती है। नहीं तो हम भी छोटी छोटी एक्सरसाइज को 20-25 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है जी। बट कोई बात नहीं, हम ये चाहते हैं कि वीडियो बड़ी बने, बट हम अपना 100% देना चाहते हैं कि बच्चों तक हमारी बात पहुँचनी चाहिए बस। देखो अब इसको कैसे सॉल्व करें, x+1 लिखा है यहाँ पर नीचे। अब इस 2 को मैं क्या करूं ऐसा कि ये x+1 एक तरफ से कट जाए। अब देखो इसको मैं 2 को ऐसे लिख दूं, अगर ये मैंने सोचा, आप भी सोचना ऐसे, -1 + 3, बताओ ये वाली बात समझ में आई कि मैंने 2 को लिख दिया -1 + 3। सर ऐसा हम कैसे सोच पाएंगे? बेटा प्रैक्टिस से सोच पाओगे, थोड़ा सा तो कॉमन सेंस और दिमाग लगाओगे ना, कि हमें पता है कि अगर मैंने इसको x² -1 लिखा है, तो a² - b² लगा के ये x+1 कट जाएगा ना एक तरफ से, हमारा काम इजी हो जाएगा। बस इस वजह से मैंने ये काम किया है। अगर आपको ये सोचना आ गया फिर तो कोई बात ही नहीं है ना, फिर तो आप बादशाह हो जाओगे इंटीग्रेशन के। यहां पर देखो a² - b², ये 1 का भी मैंने स्क्वायर ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x+1 x - 1 अपॉन में x+1। अब देखो कट गया नहीं कट गया ये पूरा, अब हो गया नहीं हो गया इजी। अब इंटीग्रेशन कर दो दोनों पर, x - 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2, इसका हो जाएगा x + 3, यहां पर 3 × 1/x+1 है, तो 3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, 1/x का क्या हो जाएगा लॉग मॉड में x+1। क्लियर है, x का कोएफिशिएंट 1 ही है तो नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बस इस तरीके से आपको अगर सॉल्व करना आ गया, सोचना आ गया आपको, इस तरीके से सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है। क्या बोला मैंने, दोबारा रिपीट करता हूं, सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है।
इंटीग्रेशन की स्टार्टिंग करनी बड़ी बात है। आ रही मेरी बात समझ में? स्टार्टिंग अगर समझ में आ गया ना कि अच्छा इसको मैं ऐसे कर दूं तो मेरा हो जाएगा, फिर तो हो गया। अगर आपके एक बारी में वो क्लिक कर गया तो आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। सॉल्व करने में देख लो कुछ भी नहीं है, सिंपल सिंपल फॉर्मुलेज यूज हुए हैं, इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मुलेज। ठीक है ना? बस अब ये 2 को मैंने -1 + 3 लिखा है। ठीक है ना? तो 3 - 1 2 होता है ना। बस इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व कर दिया। आपको ऐसे सोचना है। यहां पर देखो, अब देखो ऊपर क्या है, x की पावर 3 है और नीचे क्या है 2x + 1। न्यूमिनेटर में जो डिग्री है वो बड़ी है डिनोमिनेटर की डिग्री से। डिनोमिनेटर में देखो x की डिग्री 1 है, न्यूमिनेटर में पावर 3 है। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, कोशेंट को अलग करते हैं, रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर लिखते हैं। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम करेंगे तो यही बन जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा ये आपको सीखने वाली बात है। आपको ये पता है कि रिमाइंडर थ्योरम अगर हम लगाते हैं तो हम किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं, बस आपको यहां पर ये काम करना है। ठीक है जी? तो आओ करते हैं। अगर मैं यहां पर x स्क्वायर बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, देखो x स्क्वायर बाय 2 की मल्टीप्लाई 2x में कर रहा हूं। अब रिमाइंडर थ्योरम आपको आनी चाहिए। अब मैं ये समझाने बैठूंगा तो वीडियो और लेंथी हो जाएगी। x³ बन गया, x³ बन गया। इस तरीके से आपको सोचना है। x स्क्वायर बाय 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2x की तो ये बन रहा है, ये कट गया। इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी करूंगा तो कितना आएगा, x स्क्वायर बाय 2। साइन चेंज होते हैं तो ये माइनस का आ जाएगा x स्क्वायर बाय 2। अब यहां पर क्या बनाएं, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ पाता कि यहां पर किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि ये आ जाए, तो क्या करो, इसको डिवाइड कर दो इससे। -x स्क्वायर बाय 2 को डिवाइड कर दो 2x से, इसकी मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी तो -x स्क्वायर अपॉन में 4x, x से x कट गया तो माइनस का x बाय 4 आएगा यहां पर। इस तरीके से कर लो। अगर डायरेक्ट नहीं सोच पा रहे हो तो आपको शॉर्टकट ट्रिक समझा दी है इस चीज को सॉल्व करने की। यहां पर अगर नहीं सोच पा रहे हैं क्योंकि क्या आएगा, जो नीचे यहां पर बन रहा है उसको डिवाइड कर दो इससे 2x से। अब इसकी मल्टी बन गया ये, इसकी मल्टीप्लाई जब यहां करवाओगे तो कितना आएगा, प्लस माइनस, माइनस में x बाय 4, ये माइनस है ये प्लस का हो गया x बाय 4। ठीक है? अब भी नहीं सोच पा रहे हो तो x + 4 को डिवाइड कर दो 2x से, इसकी मल्टीप्लाई यहां करवाओगे तो x अपॉन में 8x आ गया, x से x कट गया तो 1/8 आ गया, तो प्लस में 1/8। देख लो, सीख लो ये वाली चीज। अब आप 1/8 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x + 4 बन रहा है। उसके बाद 1/8 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1/8 आ गया, माइनस करेंगे माइनस का 1/8 रिमाइंडर आ गया। ये आपका रिमाइंडर आ गया, ये आपका कोशेंट आ गया। क्लियर है जितनी बात? क्या इसको रफ कर दूं बताओ, या ये चाहिए है नोट कर लो इसको कि ये कैसे निकल के आया। इसको अभी हम यहां पर शिफ्ट करते हैं और छोटा सा छोटा कर देते हैं। चलो तो अब जो हमने चीज पढ़ी थी ना वो क्या थी कि कोशेंट अलग कर दो, यानी कि एक्स स्क्वायर, इसको हम कहने का मतलब ये है कि जिस ये है ना x³ अपॉन 2x + 1, इस चीज को मैंने ये लिखा है कि x स्क्वायर अपॉन 2 -x अपॉन 4 + 1/8 -1/8 डिनोमिनेटर में जो पूरा था 2x + 1। ये अगर आपको बात समझ में आती है तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है ना? क्या मतलब है ये देखो, यहां पर जो ये रिमार्क में जो पॉइंट था ना, जो मैंने आपको बताया था कि आगे क्वेश्चन में यूज होगा, ये वाला कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर, ये चीज यहां पर आपकी यूज हुई है। देख लो, कोशेंट प्लस, क्योंकि ये रिमाइंडर माइनस में था तो प्लस माइनस माइनस, ऊपर रिमाइंडर अपॉन नीचे डिनोमिनेटर। क्लियर है जी इतनी बात? हाँ सर क्लियर है। चलें आगे। अब करना है इसको इंटीग्रेशन, जो कि करना बहुत ही इजी हो जाता है अब। ठीक है? एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, डायरेक्ट करेंगे एक्स स्क्वायर का तो x³ अपॉन में 2 तो ऑलरेडी है, इनटू में ये जो पावर में लिखा है ये 3 यहां आएगा। डायरेक्ट हैबिट बनाओ अपनी करने की। अगर ये स्पीड आप बनाओगे तब इंटीग्रेशन पे कमांड बन पाएगी आपकी।
एक्स स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई 4, ये 2 कौन सा है, जो पावर में वो आया और जो 4 ऑलरेडी था वो आया है। 1/8 तो बाहर आ गया कांस्टेंट से, जब इसका इंटीग्रेशन होगा तो ये कितना आएगा, x/8, ठीक है ना, x/8 आ गया, 1 का x हो गया और 8 तो 1/8 करके जो बाहर था वो तो बाहर रहेगा। समझ रहे हो ये वाली बात। अब यहां देखो 1/8 तो बाहर आएगा, इंटीग्रेशन होगा 2x+1 का, मतलब 1/8 तो बाहर आ गया, ये ऐसे था ना 1/8 और 1 नीचे है डिनोमिनेटर में, तो 1/2x+1 ये ऐसे है। तो इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, क्लियर है ना, सिर्फ आपको लिख के दिखा दिया मैंने ये। तो x³/6 माइनस x² अपॉन 8 प्लस x/8 माइनस 1/8, 1/2x+8 का हो जाएगा log mod 2x+1, और अभी भी खत्म नहीं हुआ, x का कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा अब फाइनल आंसर x³/6 x²/8 प्लस x/8 माइनस log mod 2x+1 अपॉन 16 प्लस c। क्लियर है जी बात, ये आपका फाइनल आंसर आएगा जो लास्ट में लिखा हुआ है। क्लियर है इतनी बात, ये आई बात समझ में। हमने क्या किया, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी। जब यहां पर न्यूमिनेटर में डिग्री हाईएस्ट हो डिनोमिनेटर से, हाईएस्ट हो या फिर बराबर हो, उस केस में रिमाइंडर थ्योरम लगा के क्वोशिएंट को अलग कर लो, रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर लिख दो, उसके बाद करो इसको इंटीग्रेशन। उसके बाद तो हमने बेसिक इंटीग्रेशन करा है और कुछ नहीं है इसमें अलग से। समझने वाली बात यहां तक खत्म हो गई, ये बेसिक इंटीग्रेशन है, आप कर ही लोगे। ठीक है जी, आगे इतनी बात समझ में। सेकंड पार्ट पर चलें क्या। अब सेकंड पार्ट पर भी देखो यही है, हाईएस्ट डिग्री ऊपर x की 3 है, नीचे डिनोमिनेटर में जो डिग्री दे रखी है वो 1 है, इसका मतलब बड़ी है न्यूमिनेटर वाली डिग्री डिनोमिनेटर से। इस केस में भी आपको रिमाइंडर थ्योरम लगाना है। अब ये क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा आपको, क्योंकि ये इससे इजी है। मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन करवा दिया क्योंकि इसकी रिमाइंडर थ्योरम लगा के आपको ये फाइंड करना डिफिकल्ट हो जाता इस वाले क्वेश्चन में, बट इसमें तो ईजी है, इसमें तो ईजी है। ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत किए हुए हैं, रिमाइंडर थ्योरम लगा के क्वेश्चन अलग करो, रिमाइंडर अपॉन ये करो, उसके बाद आप अपना लगाओ यहां पर इंटीग्रेशन। ठीक है जी, नॉर्मल इसको इंटीग्रेट करो। आंसर एक बार हम चेक कर लेते हैं 7th के फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, 1/16 आ रहा था ना, ठीक है, ओके, ठीक है, आंसर बिल्कुल हमारा मैच कर गया। आपके पास भी है, आप भी चेक कर सकते हो आंसर, ठीक है ना। सेकंड पार्ट कर लेना यार खुद से, अब कर लोगे आप, मुझे पता है। अब ये अच्छे से समझ लेना कि क्या किया हमने इसमें। अब इसमें देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में जब नीचे रूट दिखता है, हमें पता है कि क्वेश्चन कुछ भी हो, इंटीग्रेशन में हो, डिफरेंशिएशन में हो, किसी भी तरीके में हो, हमें पता है कि जब नीचे हमें रूट दिख जाए तो हम क्या करते हैं, उसको रेशनलाइज करना सबसे ईजी रहता है, उससे हमें थोड़ा सा सॉल्व होते हुए चीजें दिखती हैं। ठीक है ना, रेशनलाइज में यहां पर प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं। अभी तो मैं सॉल्व ही कर रहा हूं, इंटीग्रेशन अभी मैंने नहीं किया है। a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि x+1 हो जाएगा, √x+1 का स्क्वायर x+1 हो गया, माइनस x+2 का स्क्वायर अंडर रूट के, तो खाली x+2 बचेगा dx। ऊपर से तो अभी एज इट इज लिखो, नीचे से देख लो क्या हो रहा है। x+1 माइनस x प्लस माइनस माइनस का 2, ठीक है जी, ये वाली बात समझ में आती है। माइनस एक्स और प्लस माइनस माइनस 2, एक्स से एक्स कट गया, -1 बचेगा, -1 को बाहर ले लो, माइनस साइन बाहर ले लो। अब यहां पर देखो x+1 है अंडर रूट में, अब हम करेंगे डायरेक्ट इसको इंटीग्रेशन, माइनस साइन बाहर लेगा, और अब देखो इंटीग्रेशन कर दो इसको। √x का कैसे इंटीग्रेशन होता है, 2/3 लिखते हैं, x+1 लिखते हैं, और ऊपर 3/2 जाता है, माइनस में ऐसे यहां पर 2/3 आता है, x+2 लिखते हैं, और ऊपर में 3/2 लिखते हैं। डिवाइड होता x के कोफिशिएंट से, बट यहां पर x का कोफिशिएंट 1 है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, यहां पर प्लस c लगा देंगे। ठीक है जी, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, और ये हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा माइनस में, तो प्लस वाला इधर पहले लिख देते हैं,
आंसर आपका इसी तरीके से लिखा होगा। और 2/3 कॉमन निकालना चाहते हो तो 2/3 कॉमन भी निकाल लो तो भी ठीक है, नहीं निकालना चाहते तो भी मत निकालो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। जब मैंने माइनस साइन कॉमन निकाला था, मतलब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करवाई थी, तो ये चीज प्लस की हो गई थी और ये माइनस का हो गया था। ये आपका आंसर हो जाएगा, आप मैच कर लेना। सेकंड पार्ट भी ऐसा ही है, रेशनलाइज करना है इसको। क्या ये भी मुझे करवाने की जरूरत है? सेम ऐसे ही करना है, रेशनलाइज करके फिर इसको इंटीग्रेट कर देना, ठीक है ना। क्यों छोड़ रहा हूं सिमिलर क्वेश्चंस को? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूं। करवाने को मैं सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा, ठीक है ना, बट ये आप होमवर्क में प्रैक्टिस करो, समझो बात को। ये मत सोचो कि सब क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मिल जाएं। अरे खुद भी तो ट्राई करो यार, जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। यहां पर आ जाओ अब यहां देखो, यहां पर क्या हो रहा है। अब इसको रेशनलाइज नहीं करना, कहीं इसको रेशनलाइज करने लग जाओ। रेशनलाइज इस तरीके के क्वेश्चंस में किया जाता है, यहां पर रेशनलाइज नहीं करना। यहां पर तो वही कोशिश करो कि ऊपर सेम बनाओ, कैसे भी करके ना ऊपर सेम बनाओ। x+1 है ना, सबसे पहले क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो। अब 2 से मल्टीप्लाई पूरे में होगा, ये चीज कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 1/2 से जब डिवाइड करूंगा वो कांस्टेंट है तो वो बाहर आ गया इंटीग्रेशन के, ठीक है जी। अंदर मल्टीप्लाई करवा दो तो 2x+2 हो गया। सर इससे क्या फर्क पड़ा? अभी पड़ेगा फर्क, देखो तो सही जरा। ऐसा हमने एक क्वेश्चन में भी किया था, एक दो क्वेश्चन में किया है बल्कि हमने ऐसा। अब यहां पर मैं ऐसे लिख रहा हूं, अब बताओ मुझे फर्क पड़ा नहीं पड़ा? इससे बताओ फर्क पड़ा नहीं पड़ा मुझे यहां पर? अच्छा यहां पर देखो, ये नहीं कर सकता था मैं, करने को देखो ये +1 करता, आपके दिमाग में सर ये क्यों नहीं किया हमने? नीचे 2x-1 है, अंडर रूट पर मत जाओ, 2x-1 है, सेम बनाना है ना हमें। कैसे बनाए सेम? ऐसा हमने एक क्वेश्चन में और किया था कि 2 की जगह पर मैंने -1 और +3 लिखा था, याद आ गया होगा। अभी इसी वीडियो में किया है यार, अलग अलग कर लो। वन अपॉन टू बाहर है, ये पूरे के बाहर है, इसका इंटीग्रेशन जब इसको इससे कट 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 करूंगा तो सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ अंडर रूट बचेगा। चलो अभी लिख लेते हैं इसको ना, जब इसको इसमें सॉल्व करूंगा तो ये अंडर रूट में है और ये 2x है, तो खाली अंडर रूट बचेगा ऊपर, अंडर रूट 2x-1 प्लस में 3 मल्टीप्लाई 1/, अब इसको ऊपर भेज दो, 2x-1 की पावर 1 -1/2 dx। अब कर दो इसका इंटीग्रेशन, अब कर दो इसका इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन जिससे √x का इंटीग्रेशन होता है 2/3। अब देखो डायरेक्ट याद है ना, तो कितना इजी हो रहा है ये करना। बस यहां पर अब 2 से डिवाइड और किया जाएगा क्योंकि x का कोफिशिएंट 2 है, प्लस 3 तो बाहर हो गया। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर रूल लगेगा इसमें। पावर रूल ही कहता है कि जो ऊपर है -1/2 पावर में, उसमें +1 करेंगे, तो +1 करेंगे तो 1/2 आएगा, अपॉन में जो ऊपर बन रहा है उसको नीचे कर देंगे। क्लियर है जी इतनी बात? आ गई बात समझ में? इंटीग्रेशन हो गया, प्लस सी कर दो, 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, तो 1/2 से जब अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/6 2x-1 की पावर 3/2 प्लस ये 2 ऊपर चला जाएगा, जब ये 2 ऊपर जाएगा 6 हो जाएगा, और फिर ये 1/2 की भी मल्टीप्लाई अंदर होगी। यहां पर आकर गलती हो जाती है कि क्या करते हैं बच्चे कि 1/2 से मल्टीप्लाई यहां पे करवा दिया, क्योंकि यहां पर सॉल्व करने में ऑलरेडी दिमाग हमारा लग जाता है, तो हम ये 1/2 की दोबारा मल्टीप्लाई करवाना भूल जाते हैं, स्किप हो जाता है, ठीक है ना। तो ये 1/2 की भी अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये तो 2 जाएगा ऊपर, 6 हो गया, 1/2 जब नीचे जाएगा तो 6 से कटेंगे तो 3 बचेगा, 3 ही बचेगा। और इसको आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो दोबारा में, 2x-1 की पावर 1/2 है, तो इसका मतलब 2x-1 प्लस 1/2 की मल्टीप्लाई सी में भी करो तो c1 कह दो इसको, चाहे नेक्स्ट लाइन में इसको बोल देना c, ठीक है जी।
डायरेक्ट भी लिखना चाहते हो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मार्क्स नहीं कटते इस चीज के। चलो तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर क्या था, नाइन्थ का फर्स्ट पार्ट था। आओ चेक कर लेते हैं। नाइन्थ का फर्स्ट पार्ट 1/6 2x माइनस 1 की पावर 3/2 3/2 2x माइनस 1 प्लस सी। यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर 3/2 आ रहा है। 3/2 कैसे आ रहा है यहाँ पर? क्योंकि ये तो 1/2 है, -1/2 +1 करेंगे तो 1/2 होता है, तो 1/2 तो ऊपर जाएगा तो 6 होगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आना चाहिए यार। 2x माइनस 1 की पावर 3/2 प्लस 3/2 2x माइनस 1। अच्छा सॉरी, देखो बेटा, देखो गलती हो जाती है कई बार। हमने यहाँ पर तो x का कोफिशिएंट जो था 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर भी तो हमने पावर रूल लगाया, जो x का कोफिशिएंट था उससे डिवाइड नहीं किया, तो 2 से 2 यहाँ पर कट जाता, और ये जब 2 की मल्टीप्लाई करते तो ये 2 यहाँ आ जाता। ठीक है जी, साथ साथ हमने आंसर भी मैच कर लिया और गलती अपनी यहाँ पर पकड़ ली। हो जाती है, बहुत माइनर सी गलती है कि जब हमने यहाँ पर तो ध्यान रहा हमें कर लिया, बट आपको समझाने के चक्कर में माइंड से फिर स्किप हो गया ये कि हाँ यहाँ पर भी तो पावर रूल लगा था और ये 2x माइनस 1 है तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना था, जो कि नहीं किया। अब कर दिया तो ये कट गया, और ये जो 1/2 था जब अंदर जाएगा तो 3/2 बन जाएगा। अब हमारा आंसर मैच हो गया एग्जैक्ट। सेकंड पार्ट देखना चाहते हो क्या? सेकंड पार्ट करना चाहते हो? चलो कर लेते हैं यार सेकंड पार्ट भी, नाइन्थ का सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। x आगे क्या है, अंडर रूट में 3x माइनस 2 dx। क्या करें इसमें बताओ, क्या कर रहे हैं? कुछ सोच पा रहे हो? इसमें सोचना पड़ेगा। ये जो फंक्शन बना हुआ है ना, एज इट इज यहाँ पर बनाने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पर ये प्रोडक्ट में है तो क्या प्रोडक्ट रूल लगा दें? अरे भाई साहब, इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल कहाँ होता है? नहीं होता है। तो क्या करें, 1/3 से डिवाइड करो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई में तो है ये सारे, कोई फर्क तो नहीं पड़ा, 3 से तो 3 कट रहा है, वही बचेगा जो है। क्या किया जाए अब देखो, यहां से 3x -2 आ रहा है ना, तो एक बार यहां पर -2 कर दो और एक बार +2 कर दो। आई बात समझ में? ये क्या किया हमने, ऐसा बनाने के लिए ये काम हमने किया। 3x -2 इसको एक ब्रैकेट में दिखा दो, इस पूरे को एक ब्रैकेट में दिखा दो। इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो 3x -2 और अंडर रूट में 3x -2, फिर ये 2 की मल्टीप्लाई भी तो इसमें होगी, भूल गए क्या? ये एक पावर, इस पूरे की एक पावर, इस पूरे की हाफ पावर, तो पावर कितनी हो गई पूरे की? 3/2। अभी इंटीग्रेशन नहीं करा भाई साहब हमने, देख लो। और ये अंडर रूट में 3x -2 है, या तो अंडर रूट में रखना चाहते हो तो अंडर रूट में ही रख लो, नहीं तो इसको 1/2 कर लो। अब लगाएंगे हम इंटीग्रेशन। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 3x -2 की होल पावर 3/2 है, +1 पावर रूल, तो कितना हो जाएगा ये 5/2, और जो ऊपर लिखा है उसको ऐसे करके लिख देंगे 2/5, अपॉन में x के कोफिशिएंट के साथ डिवाइड भी तो करेंगे नीचे, प्लस 2 बाहर रहेगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 2/3 3x -2 की पावर 3/2 और x का कोफिशिएंट से डिवाइड +c। क्लियर है जी इतनी बात? ओके सर। 2/5 3 जा 15 15 3 जा 45, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9। उसके बाद ये भी तो 3 है, देखो अभी यहां पर फिर भूल जाते। 1/3 की मल्टीप्लाई हमने यहां तो करवा दी, 1/3 की मल्टीप्लाई यहां पर भी तो होगी, तो 2 2 जा 4 अपॉन 3 3 जा 9 9 3 जा 27, प्लस में इसको C1 कह दो। अब इसको, इस पूरे को अलग से यहां पर C बोल देंगे, और ये आपका एज इट इज आ जाएगा। ठीक है जी, आंसर। ये आपका एज इट इज आ गया दोबारा।
तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, आप मैच कर लेना। क्लियर है जी इतनी बात। ये आपका 9th का सेकंड पार्ट भी हो गया। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, बस 1-2 क्वेश्चंस आपको छुड़वाए हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। ठीक है ना। स्टार्टिंग कैसे करनी है इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ये सीखना है आपने। बस सॉल्व आप आगे कर दोगे, इतनी प्रैक्टिस तो आपको मैंने शॉर्टकट और किस तरीके से सॉल्व करना वो मैंने सिखा दिया आपको। 7.1, 7.2 और 7.3 भी कंप्लीट कर दिया हमने। ठीक है ना। बहुत जल्दी 7.4 और 7.5 भी कंप्लीट कर देंगे, बने रहो हमारे साथ। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। कुछ सीखने को मिलता है तो विद्या को बांटना चाहिए है, तो ऐसा मत करो कि खुद ही देख रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करो। आपके लिए इतनी मेहनत से अप्लाइड मैथ्स का कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत कुछ अभी आगे आने वाला है, आता रहेगा, बट ये है आपका सपोर्ट और आपका प्यार बना रहे तो हमें भी मोटिवेशन मिलती रहेगी काम करने की। कमेंट करते रहा करो, कुछ भी सजेशन हो, कुछ भी चाहिए हो तो बताते रहा करो। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि जैसे भी हो आपके लिए प्रोवाइड की जाए। ठीक है ना। अब तक जितना हमने पढ़ा दिया है, ये अगर आपको पसंद आता है तो शेयर जरूर करना है। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, टेक केयर, बाय।